जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज आपके लिए फिर से एक और पेपर, एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और एक और आपके लिए किफायती क्वेश्चंस जो आपके बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी यूनिट 3 के रहने वाले हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये क्वेश्चंस आपके लिए उतने ही किफायती होने वाले हैं जितना कि जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए चश्मा बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट चश्मा उसको दिखाई नहीं देगा और विदाउट क्वेश्चंस आप लोग अधूरे रहने वाले हो, क्योंकि एग्जाम में नहीं तो फिर आप पट्टियां गिनोगे। आजकल तो पट्टियां भी नहीं होती है, लेंटर होता है, तो वो भी नहीं गिन पाएंगे। हमारे पास में बिल्कुल सपाट काम होता है। तो इस सपाट काम से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन बड़ी किफायती होने वाला है। क्योंकि इन क्वेश्चनों को बनाया है हमने बहुत शिद्दत से आपके लिए कि आपके एग्जाम में हूबहू छपने की कोशिश करेंगे। और आप हमें कमेंट में यह जरूर बता दिया करो कि आपको पहले जो पेपर हुआ उसके अंदर आपको कितना क्या सपोर्ट मिला हमारी तरफ से, क्योंकि वासुदेवा एजुकेशन हमेशा बच्चों के लिए खड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस, जहां पे पहला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, यूनिट 3 का है, जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट। और सुबह वाले जो वीडियो थी उसके अंदर बेटा गलती से अपने पास में यहाँ पे बीए लिख दिया था अपने, वो टाइपिंग के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि आपको पता है बटन बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो उसको ज्यादा सीरियस मत लेना कि बीए का है, उसको जूलॉजी का ही समझ के चलना। तो अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो एक बार प्रीवियस में जाकर के देख लो किस किस के साथ में ये प्रॉब्लम हुई, तो एक बार बता दे जरूर किस किस ने उस चीज पे फोकस की। क्योंकि आप लोग वैसे तो मुझे पता है फोकस बहुत कम करते हो कि हाँ सर जूलॉजी लिखा हुआ है, फिर भी अगर किसी ने किया है तो उसके अंदर मेंशन जरूर करना कमेंट के अंदर। तो आइए पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन निकाल के लाया हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑर्थोपोडा संघ के सामान्य लक्षण लिखिए। आपको ऑर्थोपोडा फाइलम, ऑर्थोपोडा फाइलम, और यहां से एक बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि पृथ्वी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, सबसे बड़ा संघ कौन सा है पृथ्वी जगत का। तो बेटा आपको ऑर्थोपोडा संघ का नाम लेना है कि ऑर्थोपोडा जो संघ है वो पृथ्वी जगत का सबसे बड़ा संघ है अपने पास में। पहला क्वेश्चन यहां से। दूसरा, इसके जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं कि आपको ऑर्थोपोडा में क्या क्या पाए जाते हैं। तो ऑर्थोपोडा के लिए आपको कुछ नहीं याद रखना है, ऑर्थोपोडा को आपको कीट याद रख लेने हैं। आपके कीट हो गए, पतंगे हो गए अपने पास में, पतंगे मतलब चक्रात वाली पतंग नहीं, कीट को पतंगा भी, कीटों के अंदर अपने पास में पतंगे भी आते हैं। इसके अलावा अपने पास में प्रोन आपने पढ़ रखा है पूरा का पूरा। तो प्रोन के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो ऐसे कैसे चिपका दो यहाँ पे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर आता है अपने पास में पूरा मिला करके तो 10 + 10 के अंदर ये क्वेश्चन काउंट होगा बेटा, इस चीज का याद रखना। तो पहला क्वेश्चन यहां से ऑर्थोपोडा के सामान्य लक्षण, और इसी के अंदर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोन की आकारिक की संरचना को चित्र सहित समझाइए। डायग्राम बेटा विथ सूटेबल डायग्राम। तो ध्यान रखो, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्थोपोडा, आपको जनरल कैरेक्टर्स बताने ऑर्थोपोडा के। ऑल्सो एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोन विथ हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इसका डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है अपने पास में बेटा, तो 5 नंबर का तो अकेला डायग्राम रहने वाला है, क्योंकि ये डायग्राम बहुत बड़ा है अपने पास में। डायग्राम जिसको आता है उसको पूरी थ्योरी आती है। 19 सेगमेंट आपको याद रखने हैं प्रोन के अंदर, 19 सेगमेंट याद रखने हैं अपने पास में। 13 सिफोलेथोरेक्स में रखने हैं, प्लस में 6 अपने पास में एब्डोमेन पार्ट में रखने हैं। 5 अपने पास में परोपाद होती है, 1 अपने पास में अवशेषपाद होता है जिसको टेल्सन के रूप में डाल देते हैं, 6 हो जाती है। 13 के अंदर अपने पास में 8 + 5 का रेशियो होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में पूरा का पूरा जाएगा। 5 अपने पास में हेड पार्ट के होंगे, 8 अपने पास में थोरेक्स पार्ट के होंगे, जिसमें से 5 अपने पास में चलन टांगे होंगी, 3 अपने पास में एचलन टांगे होंगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में पूरा क्वेश्चन रेडी हो जाता है। इसको करने का तरीका मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया है, तो डीपली आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो बेटा, एनेलिडा जीवों में गमन किसके द्वारा होता है। एनेलिडा जीवों में, एनेलिडा की बात हो रही है, और एनेलिडा का सबसे बड़ा एग्जांपल नेरीज। तो याद रखना एनेलिडा के जीव जो होते हैं ना वो गमन करते हैं अपने पास में क्रेवलिंग। कौन सा करता है, क्रेवलिंग, यानी कि रेंगना, रेंग करके अपने पास में ये चलते हैं। और जब रेंग करके चलते हैं तो इनको किसी ना किसी गमन के अंग की नीड होती है। और वो गमन के अंग की नीड बात करें तो नेरिज को उठा के चलो, नेरिज के साथ में यहां पे लिखो पार्श्वपाद, कि किसके द्वारा हो रहा है, पार्श्वपाद के द्वारा। तो सिंपल लिखो पार्श्वपाद। अब सुनो, अब आपको नेरिज में गमन की प्रक्रिया को समाना है, तो इस पार्श्वपाद को उठाना है। पार्श्वपाद की संरचना यहाँ पे हेडिंग लगानी है, स्ट्रक्चर ऑफ पैरापोडिया, स्ट्रक्चर ऑफ पैरापोडिया। अब जैसे ही पैरापोडिया की आप स्ट्रक्चर लिखते हो
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम की थ्योरी लिखनी होगी, उसके बाद में आपको स्ट्रोकों पे चलना है और इस प्रकार से आपको कंप्लीट दूसरे क्वेश्चन को ऐड करना है। 20 नंबर आपके पक जाएंगे। वहीं से फिर अगर तीसरे क्वेश्चन की बात होती है अपने पास में, तो हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है। पेरिपेटस को मोलस्का व ऑर्थोपोडा की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है? अब सुनो बात को, क्यों कहा जा रहा है? तो सिंपल सी बात है, उसमें मोलस्का के भी करैक्टर्स है और उसमें ऑर्थोपोडा के भी करैक्टर्स है। ऑर्थोपोडा व मोलस्का के करैक्टर्स है, इसीलिए उसको योजक कड़ी कहा जाता है। विस्तार से आपको समझाना है, विद डिटेल समझाना है, पेरिपेटस के बारे में भी यहाँ पे इंक्लूड करते हुए चलना है, तब जाके ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। अब सुनो चौथा क्वेश्चन, एनिलिडा व ऑर्थोपोडा जीवों के परिसंचरण तंत्र में अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो सिंपल सी बात है, या तो डायग्राम बना के करो, डायग्राम बनाओगे बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों का डायग्राम होने वाला है अपने पास में। इसके बाद में एनिलिडा व ऑर्थोपोडा दोनों के सर्कुलेटरी सिस्टम को उठाना है, दोनों की कॉमन चीजों को निकालना है और उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है, ताकि आपके सारे के सारे पॉइंट्स डाउट क्लियर होते जाए और बिना किसी मतभेद के। क्योंकि अगर मतभेद करने बैठे ना आप यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे अटक जाएगा बेटा। तो ध्यान रखना, परिसंचरण तंत्र जो होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, O2 CO2 की बात करेंगे यहाँ पे, एक स्पेशल ऑर्गन, हृदय वगैरह की बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में एडवांस इन्वर्टिब्रेट है, तो इनमें सारी चीजें पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 5वें की बात करते हैं। निम्न पर कमेंट लिखना है आपको, कमेंट्स ऑन। कमेंट्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया, प्रोन का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में प्रोन होने वाला है, क्योंकि प्रोन अगर आपके पास में होता है तो प्रोन का तंत्रिका तंत्र बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, जो 20 नंबर में अकेला पूछ सकता है, नहीं तो 10 में पूछ लेगा आपसे, 5 में पूछ लेगा। तो नर्वस सिस्टम और प्रोन पढ़ना है आपको, डायग्राम आपको याद रखना है। अगर इसका डायग्राम आपको याद है, डायग्राम से अगर आपने चीजें कंप्लीट कर ली, तो सिंपल सी बात है, आपके पास में सारी चीजें काउंटेबल हो जाएंगी। एक डायग्राम आपकी थ्योरी को कवर कर देगा। पहली बात, एंटीना याद रखना है, एंटीन्यूल याद रखनी है आपको। बाद में उधर वाला जो क्या नाम है, उधर वाला जो पार्ट है उसकी बात करनी है, उसमें 5 आपको बनाने हैं। उसके बाद में वक्ष आपको क्या निकालनी है, श्रृंगिका निकालनी है, यानी 19 जोड़ी कैसे कैसे आपको सेगमेंट वहां पे ऐड करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेरिपेटस की आकार की संरचना, मोर्फोलॉजी ऑफ पेरिपेटस, जो अपन ने 4th क्वेश्चन का, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लेते हुए चलना है। तो यहां से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको नेरिज का तंत्रिका तंत्र बताना है, नर्वस सिस्टम ऑफ नेरिज, नेरिज के नर्वस सिस्टम को भी आपको बता सकते हो, आपके साथ वीडियो में जाओगे आप तो वीडियो में आपको मिल जाएगी। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन बनता है अपने पास में ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड का मतलब होता है अपने पास में श्रृंगीय ग्रंथियां, और श्रृंगीय ग्रंथियों को भी ना समझो तो आप समझ लेना कि प्रोन के अंदर आपको क्या बताना है, उत्सर्जित तंत्र बताना है। यानी प्रोन का उत्सर्जित तंत्र जो है वो ग्रीन ग्रंथियों पर डिपेंड करता है, और इन्हीं ग्रीन ग्रंथियों की सहायता से प्रोन क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। तो सेम बात है कि उत्सर्जित पदार्थों को बताने के लिए आपको क्या बताना होगा, ग्रीन ग्लैंड बतानी होगी, श्रृंगीय ग्रंथियां बतानी होंगी। तो ये सारी चीजें आपके पास में होने वाली है। डायग्राम विद सूटेबल बनाने हैं आपको ग्रीन ग्लैंड का भी, क्योंकि डायग्राम के बिना क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। और इन्वर्टिब्रेट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आपके पास में हर एक चीज के क्या है, डायग्राम है। तो इन डायग्राम्स को करते हुए आपको एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे करना है। तो यहां से आपके तीसरी यूनिट भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। कल आपको 4th यूनिट मिल जाएगी। उसके बाद में आपको मॉडल पेपर मिलेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी पूरा का पूरा जूलॉजी का मैटर आपके आंखों के सामने होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।